इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स है, इकाई 1 स्थिर विद्युत की इसका नाम है। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश। पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है, विद्युत आवेश। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत की और स्थिर विद्युत की और गतिज विद्युत की के बारे में। हम लोगों को इसमें पढ़ना है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत आवेश है क्या, इसको जानने से पहले हम लोग एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग से हम लोग कुछ सीखेंगे, फिर इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है। हम लोग आपको बता दें, ये एक कंघी है और जो ये टेबल पे वाइट दिख रहा है, ये कागज़ का टुकड़ा है। ठीक, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कंघी को इस कागज़ के टुकड़े के सामने लेकर आते हैं। तो क्या देखते हैं, इस जो कागज़ का टुकड़ा है इसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है, जैसे था मेज पे वैसे पड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कंघी को इसके बाल में, सूखे बाल में रगड़ेंगे। ठीक है, घर्षण करेंगे, इसका मतलब अब इस बाल में घर्षण करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब इस कंघी को इसके सामने, कागज के हल्के टुकड़े के सामने लेकर जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस कंघी में जाके कंघी की ओर आकर्षित हो जा रहे हैं, या बोल सकते हो कंघी में चिपक जा रहे हैं। तो देखो, इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले ये हुआ था जब हम लोग कंघी को इसके सामने लेकर आए थे। कब, जब इस कंघी को इस बाल में घर्षण नहीं किए थे तो ये कागज के टुकड़ा इसमें इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग इस कंघी को बाल में रगड़कर इसके पास लेकर गए तो ये कागज़ के हल्के हल्के टुकड़े इस कंघी में क्या हुए, चिपक गए। ठीक, तो कुल मिला के इसके अंदर ये गुण कब आया, जब हम लोग इस कंघी को, जब इस पदार्थ को हम इसके सूखे बाल में घर्षण किए। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रयोग में हम लोग क्या सीखे हैं उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो, इस प्रयोग में हम लोगों को ये पता चला, जब हम इस कंघी को बाल में घर्षण किए तो कंघी के अंदर एक गुण देखने को मिला। कौन सा गुण था बच्चों भैया, तो वो कौन सा गुण था, हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था ना। और याद रखना, इसी गुण को हम लोग क्या नाम दिए हैं, आवेश। इसी गुण को क्या नाम दिया गया है, आवेश। अब पदार्थ के बारे में हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कुल मिला के आवेश क्या है, जब हम किसी पदार्थ को, जैसे कंघी को, ठीक, बाल में घर्षण किए तो उस कंघी के अंदर एक गुण उत्पन्न हुआ। उसी गुण को हम लोग क्या नाम दिया गया है, आवेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश ना। यहाँ पे आवेश को क्या बोलोगे, विद्युत आवेश। तो अब देखो, आवेश की ये तो हो गया सिंपल परिभाषा। अब हम लोग आगे जानेंगे आवेश की आधुनिक परिभाषा क्या है। आधुनिक का मतलब जो इस समय परिभाषा प्रचलित है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो आइए देखते हैं। और उसके बारे में जानकारी जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे, पहले उससे समझें। देखो, ये क्या है, चुंबक है। ये क्या है, चुंबक। ठीक है, और ये क्या है, कील है, लोहे के कील है। अब देखो, जैसे हम लोग इस चुंबक को इस लोहे के कील के सामने लेकर जाएंगे, पहले देखो इस उदाहरण को समझना, फिर हम लोग बताएंगे। अभी सोचोगे चुंबक कहाँ से आ गया। जैसे इसको हम लोग इस चुंबक को सामने ले गए तो ये लोहे के कील इस चुंबक में क्या हुआ, चपक गया। ये किसका गुण था, चुंबक का गुण था। ठीक, अब देखो, अब हम लोग आपको ये बता दें, देखो भाई, चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जहाँ पर कोई हल्की वस्तु को, जैसे लोहे की वस्तु को ये आकर्षित करेगा, जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। वो किसके चारों ओर है, चुंबक के चारों ओर के। वैसे सेम अगर मान ले, थोड़े मिनट के लिए मान लीजिए क्या है, आवेश है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कि धनावेश ऋणावेश क्या होता है। जैसे मान लो ये क्या है, आवेश है। ठीक, तो आवेश के चारों तरफ भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक, जैसे चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है, वैसे आवेश के चारों ओर का भी क्षेत्र होता है, जो हल्की वस्तुओं को, जो जैसे कागज के टुकड़ा अगर इसके अंदर प्रवेश करोगे तो इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, वैसे आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलोगे। ठीक है, तो अब देखो, इसका बताने का मतलब ये है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वहाँ पे सब क्लियर होता चला जाएगा।
तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है जो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। वही आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। और याद रखना, अगर यही आवेश अभी रुका हुआ है, अगर यही आवेश गति करे अर्थात चले ना, तो आप विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, उसके साथ साथ क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। आगे डिटेल पूरा कन्फर्म होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आपको मोटी मोटा परिभाषा ये बता दिया जा रहा है, आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अभी आपको बता दिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो विद्युत क्षेत्र अभी जान लो, अभी आगे पढ़ोगे ना तो वहाँ पे कन्फर्म होगा। ठीक, तो आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है जो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब आवेश गति करेगा। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो अब देखो थोड़ा बहुत और हम लोग कुछ जान लेते हैं इसमें। तो विद्युतिकी, ये विद्युतिकी क्या है ना, कोई एक नंबर में परिभाषा पूछा जा सकता है कि विद्युतिकी क्या है। तो विद्युतिकी क्या है, देखो इसको जानो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान हम लोग बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो भौतिक विज्ञान के अनेकों शाखाएं हैं ना, उसमें से एक शाखा क्या है, विद्युतिकी। इसमें हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे, आवेश का अध्ययन। इसमें हम लोग आवेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब इस विद्युतिकी को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, स्थिर विद्युतिकी। अब स्थिर विद्युतिकी में क्या होगा, स्थिर विद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़ोगे, केवल और केवल स्थिर आवेशों का। मतलब अगर एक आवेश रुका हुआ हो तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, और दूसरा आता है गतिक विद्युतिकी। देखो नाम से ही लग रहा है गतिक विद्युतिकी। और गतिक विद्युतिकी में क्या होता है, देखो इस विद्युतिकी का मतलब ही होता है आवेश के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब गतिक का मतलब भाई आवेश गति करेगा अर्थात चलेगा। तो गतिक विद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश जब गति करेगा तो कौन कौन सा गुण उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में आवेश को और अच्छे से समझेंगे, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है, हम थोड़ा बहुत पदार्थ के भी बारे में जान करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये आवेश आता कहाँ से है। ठीक, ये कितने प्रकार का होता है। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे।